एक्सरसाइज नंबर 1.17 है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को करने के लिए हमें जो है वो यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ नीचे वाली लाइन पर क्या है जी, y लिखा हुआ है। अब वो कहता है कि ये टेबल हमें बुक में दिया हुआ है, या हम वो टेबल बना लेते हैं पहले ताकि क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। हमें ये वैल्यूज दी हुई हैं, वो वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं जो दी हुई हैं। यहाँ पर हमें 2 लिखा हुआ दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इधर 8 है, फिर यहाँ पर 10 है, इधर 12 है, आगे यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। एक और हमें लाइन लगानी है। क्वेश्चन आसान है लेकिन ये थोड़ा काम ज्यादा है यहाँ। इसके बाद हमें यहाँ पर 8 दिया हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है जी, 8 लिखा हुआ है, इधर फिर स्पेस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमने बताना है यहाँ क्या आएगा। और 8 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, और यहाँ पर 12 के नीचे 48 लिखा हुआ है, और यहाँ 14 के नीचे भी स्पेस है। क्या हमने बताना, ऊपर सवाल में देखें उसने हमें क्या बताया हुआ कि इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बात बड़ी अहम है कि ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ ना, इसमें कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है। अब इसके लिहाज से हम सॉल्व करना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि अब देखें 2 को हम किस से अगर मल्टीप्लाई करें, ये 2 से 6 कैसे होगा। अच्छा ये ऐसे समझ लें, 2 से 6 कैसे होगा, 2 को अगर हम क्या करें जी, 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक हो गया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 आया, तो यहाँ 8 को भी क्या करना है, 3 से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर ऐसे। इस 2 से ये वाला अगले डब्बे में बनाने के लिए, x की अगली वैल्यू हासिल करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम यही काम y का, ये पहला बॉक्स है, अब ये दूसरी वैल्यू y की यहाँ पर निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो यहाँ ऊपर किया, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 24, यहाँ 24 आंसर आएगा। फिर आगे देखें, अब इस 2 से ये वाला जो 8 है वो कैसे आया जी, वो आया 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से। क्या आया, 2 को 4 से। ये तीसरी वैल्यू x की कैसे आई है, पहले बॉक्स को 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो सेम यहाँ भी क्या होगा, इस 8 को हमने क्या किया है जी, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आया हमारे पास 32।
चेक कर लें, अभी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 आ जाता है। फिर ये 10, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को क्या है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम उसी तरह इस 8 को भी अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हासिल करने के लिए 8 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। 8 5 जार कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा। फिर 2 को, इस 2 को पहले नंबर को ही लेना है, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आ जाए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। सेम इसी तरह 8 को भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 48 आएगा। और इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 14 आया, 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। अब 8 को भी क्या करेंगे 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। अब देखिए जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसमें ये होता है कि अगर आपने ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है नीचे भी उस बॉक्स के नीचे भी उसी नंबर से पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके जवाब आना है। ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे भी मल्टीप्लाई है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। अब ये था इसका पहला ऑप्शन। अब जो दूसरा ऑप्शन है सेम, उसमें भी यही काम हमने करना है। हमें देखें एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, दोबारा फिर उसी तरह कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ वैल्यूज हमने क्या करनी है जी मालूम करनी है। हम उसी तरह इसका भी बॉक्स बना लेते हैं जी एक्स और वाई का। इसकी भी वैल्यूज उतनी ही हैं। कोई नया काम नहीं है, सेम वही काम जो हमने पहले ऑप्शन में किया है वही काम अब हमने दोबारा करना है। ये लास्ट वाला थोड़ा बड़ा बन गया हमारे से बॉक्स, कोई बात नहीं है। बॉक्स छोटे बड़े की कोई मसला नहीं है, बस हमारा जो है क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए। यहाँ पहली वैल्यू हमें दी गई है जी 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर 10 है, इधर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ये बॉक्स एम्प्टी है और ये लास्ट पे 30 लिखा हुआ है। इधर नीचे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों बॉक्स खाली हैं। फिर 20 के नीचे 400 है, ये बॉक्स खाली है, 30 के नीचे भी स्पेस है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि 5 को 10 कैसे बनाया उन्होंने। 5 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया जी 10 बन गया। इट्स मीन ऊपर हमने पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स की वैल्यू कैसे हासिल की 2 से मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पहले बॉक्स से दूसरी वैल्यू कैसे हासिल होगी 2 से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ऊपर वही किया तो नीचे भी वही काम करेंगे। तो 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200। फिर 5 से अगला क्वेश्चन है 5 से ये 15 कैसे हासिल हुआ। 5 को हमने क्या किया है जी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ ऐसे ही 200 को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा। फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 आया, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। इधर 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। इसी तरह 5 को अब किससे पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। ये शुरू वाला 5 इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई। अब इस पहले 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर इस 100 को भी क्या करेंगे
6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ये थे हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है इनवर्स प्रोपोर्शन के। अब वो कहता है कि एक्स और वाई जो है उनके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा रिलेशन दिया गया है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो कोई ग्राफ बनाते हैं जी। ये में x दिया हुआ है, इधर ये y आ गया, दरमियान में हम क्या करते हैं जी, लाइन लगाते हैं जैसे हमने पहले किया। ये 1 2 3 4 5, ये एक और हमें बॉक्स बनाना होगा यहाँ पर, लास्ट है बॉक्स। अब इनके अंदर हम वैल्यूज लिख देते हैं जी। इसमें अब हमने वैल्यूज लगा देनी है जी। x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x की वैल्यू 1 लिखा हुआ है, फिर 2 है, और उसके बाद यहाँ पर 4 है, फिर 8 लिखा हुआ है, 1 2 4 8, और यहाँ पर स्पेस है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है, 80 दी हुई है, यहाँ पर 40 है, और इधर 20 दिया हुआ है, और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो इसमें हमने बताना क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही आगे बॉक्स दिया, हमने दो बना दिए, तो कोई मसला नहीं, हम दोनों में लिख लेंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये देखें 1 को अब हमने 2 कैसे बनाया, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है बच्चों 2 के साथ। क्या किया जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का हम पढ़ रहे हैं सवाल, इसमें उल्ट होगा। देखिए ऊपर हम ज़रब करें तो नीचे क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 80 को हमने क्या किया है जी, 2 पर डिवाइड किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड किया। अब फिर इस 1 को किस से मल्टीप्लाई किया कि 4 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा फिर सॉरी 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हमारे पास 4 आया। तो अब 80 को क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 पे डिवाइड करेंगे,
ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई 8 से किया और 80 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से। ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड करेंगे। अब देखिए पहले 2 से किया, फिर 4 से किया है, फिर हमने जो है 2 टाइम्स करते आ रहे हैं, यानी कि 2 का 2 टाइम्स किया, 4 का 2 टाइम्स किया, 8 का 2 टाइम्स कर देंगे। क्या करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे जी, 10 से, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 80 को भी हमें 10 पर ही डिवाइड करना पड़ेगा। किस पर डिवाइड करना पड़ेगा, 10 पर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। तो अब सेम इसी तरह यही रेशो से आगे चलता जाएगा। ये हमने मालूम नहीं करना था, ये इजाफी बन गया है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 10 और 8 आएगा यहाँ पर। तो ऊपर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 10 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनवर्स में क्या होता है कि ऊपर अगर हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया नीचे उसी से हमने क्या करना है, डिवाइड। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, सेम अमल करना है हमने। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 देखें, दोबारा फिर हम उसी तरह ग्राफ बनाएंगे जी। आपके लिए ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान है, यहाँ मेरे लिए जो है वो डिवाइस पे बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। आपने सिंपल पैमाने की मदद से ये लाइंस लगानी है, पैमाने से और लेड पेंसिल से 1 2 3 4 5 and last one is the 6। इधर हमने लिखा जी x, ये x की वैल्यूज हैं और उधर नीचे क्या होगा, y की वैल्यूज। यहाँ पर x लिखा जाएगा और यहाँ पर y। अब हमें वैल्यूज क्या दी हुई, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जी, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर 4 दिया हुआ है, इधर 5, इधर 8 दिया हुआ है और यहाँ स्पेस है। फिर y की वैल्यू यहाँ पर हमें 200 दी हुई है, यहाँ 100 है, इन दोनों के नीचे स्पेस है और 8 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 20, उसके ऊपर स्पेस है। अब गौर करें जी क्या होगा, 1 को हमने क्या किया जी, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, तो नीचे फिर क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए 2 पर डिवाइड करेंगे। 200 को हमने 2 पर क्या किया, डिवाइड किया, 100 आ गया। फिर 1 को किस से मल्टीप्लाई किया हमने, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 आया। तो यहाँ अब 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे जी, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा, 4 5 20 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 50। मतलब हमने इस 200 को 4 पर तकसीम किया, ऊपर इसी डब्बे के ऊपर वाला हासिल करने के लिए पहले नंबर को 4 से ज़रब किया था, तो इसके नीचे वाला कैसे होगा, पहले बॉक्स को 4 पर तकसीम करने से, ऊपर ज़रब करने से, नीचे तकसीम करने से। अब ये वाला बॉक्स कैसे हासिल हुआ, फर्स्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, x की पहली वैल्यू को 5 से ज़रब किया, तो अब यहाँ पे y की पहली वैल्यू को 5 पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 5 पर तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 बार 20 हो जाएगा, 5 पर तकसीम करेंगे, 5 4 बार 20 हो जाएगा और साथ में 0 लग जाएगा तो 40 आ जाएगा। फिर इस x की पहली वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या किया, 8 से ज़रब किया जी, 8 से, तो इधर 8 से ज़रब किया तो यहाँ पर क्या होगा, 8 पर तकसीम होगा, क्या होगा जी, 8 पर तकसीम होगा, तो 8 2 बार 16 हो जाएगा, 4 बचेंगे 40, 8 5 पर 40, तो ये देखेंगे यहाँ पे 40 आ गया।
यहाँ किस पे तकसीम किया हमने, इधर हमने 5 पे तकसीम किया, ये लिखना था। अब इधर देखेंगे ये कैसे आया, इस 200 को हमने क्या किया है, 200 को अगर हम 10 पे तकसीम करें ना फिर 20 आता है, 10 पे तकसीम किया, इधर पहली x की पहली वैल्यू को 10 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। एक को जब 10 से ज़रब करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।